नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी हर जिले की। कहां कौन किस पर भारी पड़ सकता है ये भी हम बताएंगे। आमने सामने इस बार कौन है ये तो आपको बताएंगे, साथ ही पिछली बार कौन किस किस साथ मुकाबला कर रहा था इसकी भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। जिले की कितनी सीटों पर किसका कब्जा है आप तक बताएंगे, और इसके साथ ये भी बताने की कोशिश होगी कि कितने मतों से हार जीत का अंतर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों से चर्चा करने की हमारी कोशिश होगी। जानेंगे कि आखिर क्यों उन्हें जनता वोट करे, नहीं तो उनके समर्थकों से जरूर बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, और ये जानने की कोशिश होगी कि जीतेंगे तो करेंगे क्या, कि जनता के हित में कौन से उन्होंने फैसले लेने का सोचा है, जनता के लिए क्या वो काम करना चाहते हैं, और क्या उन बातों का असर वोटर्स पर पड़ रहा है, इसको भी लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सत्ता का महासंग्राम शुरू करते हैं दतिया जिले के साथ। मध्य प्रदेश का दतिया जिला अपने आप में खास है। इसकी वजह है शहर में मां पीतांबरा पीठ, जो विश्व विख्यात है और देश विदेश तक भक्ति की आस्था का केंद्र है। लेकिन दतिया जिला सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं है, बल्कि प्रदेश की सियासत का भी केंद्र है। दरअसल प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये घर है, यूं कहिए। इस जिले में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से 2 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन दतिया सीट पर इस बार जो मुकाबला होगा बेहद रोचक होगा। फिर से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, तो राजेंद्र भारती के साथ उनका मुकाबला है। कांग्रेस राजेंद्र भारती उम्मीदवार है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने उम्मीदवार दूसरा दिया था, लेकिन विरोध हुआ तो बदल दिया। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन दतिया की जनता का भरोसा अपने विधायक पर कायम रहा है, और साथ ही पूर्व विधायक राजेंद्र भारती कांग्रेस से चुनाव लड़े। असल में वो लगातार तीसरी बार नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और 3 बार से हारे हैं। अब चौथी बार मैदान में है, लेकिन उन्हें हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दतिया में कांग्रेस या किसी अन्य दल के लिए चुनाव जीतना किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। अगर बात सेवड़ा विधानसभा सीट की जाए तो ये क्षेत्र जनता की मर्जी पर चलता है। ये देखिए दतिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र भारती आमने सामने। सेवड़ा विधानसभा सीट, भांडेर सीट आप देख रहे हैं, जहां भांडेर में भी मुकाबला टफ होगा। सेवड़ा विधानसभा सीट, ये क्षेत्र जनता की मर्जी से चलता है। जैसे कि हमने आपको बताया, किसी विधायक को दोबारा मौका नहीं मिलता, बदलते रहते हैं। ना ही किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार यहाँ की जनता मौका देती है। ये सिलसिला 33 सालों से सीट पर, सेवड़ा विधानसभा सीट पर लगातार चल रहा है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी ने प्रदीप अग्रवाल को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के घनश्याम सिंह से है। वहीं भांडेर सीट की मैं आपको जानकारी दूं तो यहां पर भी चुनाव रोचक होने जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर 2020 में उपचुनाव हो चुके हैं। वैसे ये सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यहां एससी वोटर्स की संख्या 30% से अधिक है, जो किसी भी चुनाव में जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 3 सीटों पर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, किसका साथ किस जनता देने वाली है, किसको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है, आज सत्ता का महासंग्राम में हम कोशिश करेंगे इन 3 विधानसभा सीटों के पड़ताल करने की, और जानने की कोशिश होगी कि जनता के मुद्दे क्या हैं, जिन प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को पार्टियों ने मैदान में उतारा है, क्या जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तमाम चीजें होंगी जिन पर हम चर्चा करेंगे, और जो लगातार जनता का विश्वास जीतते आ रहे हैं इस बार भी कि जनता उन्हें ही चुनेगी। तो दतिया विधानसभा सीट, जो कि हाई प्रोफाइल हॉट सीट है, जिस पर सबकी नजर है, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो पिछली बार बहुत ज्यादा अंतर नहीं था राजेंद्र भारती और इनकी जीत में, और इस बार भी राजेंद्र भारती को मैदान में उतारा है। हालांकि इससे पहले अवधेश नायक को मैदान में उतारा था कांग्रेस ने, जो कि बीजेपी से कांग्रेस में गए। उनके लिए ये कहा जा रहा था कि आरएसएस की रणनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं और बीजेपी के दाव भी अच्छी तरीके से अवधेश जानते हैं। लेकिन हुआ यह कि पार्टी के अंदर बाहरी का विरोध हुआ, पार्टी को मजबूरन उम्मीदवार बदलना पड़ा। राजेंद्र भारती को दोबारा से मैदान में उतारा है। अब अवधेश नायक क्या उस कैंडिडेट के सपोर्ट में खड़े होंगे जो जिनको उनकी जगह पर जिनको लाया गया है, यानी उन्हें हटाकर जैसे टिकट दिया गया है, या अवधेश नायक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पार्टी छोड़ के कांग्रेस में टिकट मिल गया, विरोध हुआ कांग्रेस में, पार्टी ने अवधेश नायक को बिठा दिया। अब राजेंद्र भारती जो 500 550 के अंतर से हारे हैं, वो नरोत्तम मिश्रा को कितनी इस बार टफ फाइट दे रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए काफी टफ मुकाबला है, और इस मुकाबले के साथ जो है देखने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ स्थितियां बनती हैं।
चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय करा देती हूँ। राम किंकर गुर्जर साहब जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हैं। राम किंकर जी, बहुत स्वागत करती हूँ। राजू निचरेले जी, मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्र में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले राजू निचरेले जी, आपसे ही शुरुआत। 2 सीटें अब तक आपके पास, लेकिन अब तीसरी सीट जिसको लेकर ये कहा जाता रहा है कि काफी टफ मुकाबला यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ की जनता दूसरी बार ना कैंडिडेट रिपीट करती है और ना ही पार्टी को मौका देती है, तो यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है। लेकिन दतिया विधानसभा सीट जो कि हॉट सीट है, जिस पर सबकी नजर है, प्रदेश के गृह मंत्री इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने वही राजेंद्र भारती जो 3 बार से हारे थे, लेकिन 2018 में 500 से 550 करीब वोट का अंतर था, जो हार का अंतर था। ऐसे में इस बार उनकी भी तैयारी है, नरोत्तम मिश्रा साहब भी कड़ी तैयारी कर रहे हैं और इस सीट पर भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आपके पास नहीं है। तो किस तरह की तैयारियां आपकी, बताइए। सबसे पहले मैं अनादि टीवी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी सर, कहिए। और मैं आपको बता दूं कि पहले तो जो जैसा कि आपने बताया कि माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की जीत का अंतर 550 था, वो 550 नहीं था, 2500 से ज्यादा था, 2500 से ज्यादा था। एक बात। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की अंतरकलह, टिकट का बंटना, दतिया सीट पर टिकट का पहले अध्यक्ष नायक को होना, फिर जूतन तैयारी होकर राजेंद्र भारती के पास पहुंच जाना, और राम किंकर गुर्जर जी जो जिलाध्यक्ष जी हैं, इनका खुलकर विरोध करना, और उधर सेवड़ा सीट पर दामोदर यादव का ये कहना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के पेशावर की बात करते हैं और मेरे साथ शोषण किया गया, और फिर उन्होंने सामंतवादी का विरोध किया, उनका सेवड़ा घनश्याम सिंह का सेवड़ा की जो प्रत्याशी है, और भांडर सीट पर जो फूल सिंह हरिया जी है, उन्होंने सनातन को लेके और कलेक्टर एसपी को उल्टा टांग देंगे, इस प्रकार का उपद्रवी और जो उत्पादी भाषण और जो उपाभोग की स्थिति कांग्रेस में, इस तरह हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम तीनों सीटों पर ऐतिहासिक विजय हासिल करने जा रहे हैं। हम जिले को पूरा का पूरा जीतेंगे इस बार। यानी पूरी 3 सीटों पर आप अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, आपका कहना है तीनों सीटें निकालेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। ठीक है। और हमारा मुद्दा प्रमुख रूप से विकास का है, केवल विकास और विकास, चहुमुखी विकास हुआ है दतिया के पूरे 3 जिलों में। ठीक है, लौट रही हूँ, हमारे साथ कांग्रेस से भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ जा रही हूँ। राम किंकर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राम किंकर जी 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 जी, क्या कहेंगे सर? वो तो काफी ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं, उनका कहना है तीनों की तीनों सीटें वो निकाल रहे हैं, और इस बार परेशानी आपके लिए भी है, क्योंकि पहले अवधेश जी को आप ले आए पार्टी में, सोचा था कि आरएसएस के करीबी हैं, जानते हैं आरएसएस को, बीजेपी की रणनीति से भली भांति परिचित हैं, तो सीट पर नरोत्तम मिश्रा के सामने टफ फाइट देंगे, लेकिन आप ही की पार्टी में अंतरकलह शुरू हो गई, पता चला आप ही को फिर बदलना पड़ गया प्रत्याशी, और यही कुछ स्थितियां आपकी बाकी सीटों की अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सेवड़ा में भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार रिपीट नहीं होगी, इसलिए क्योंकि यहाँ की सीट के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी तासीर ही ऐसी है कि वो पार्टी रिपीट नहीं करते, वो बदलते रहते हैं। कहिए। पहली बात तो पिछले चुनाव में पूरे जिले की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी 70,000 वोटों से आगे रही थी भारतीय जनता पार्टी से। 33,000 वोट से हम सेवड़ा जीते थे और 40,000 वोट से हम भांडर जीते थे। उसके बाद 2600 वोट से हम 2500 कुछ वोट से दतिया नहीं जीत पाए थे। दूसरा बात, ये भाई बात कर रहे हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की बात करें तो दतिया जिले में किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को महत्व नहीं दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने दतिया मुख्यालय की सीट ओबीसी को राजेंद्र भारती जी को दी है। तीसरी बात करते हैं अवधेश नायक जी की, तो अवधेश नायक जी पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ कर रहे हैं और प्रचंड परिवर्तन वहां पर दिखाई दे रहा है। ये समझ लीजिए कि तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी बहुत ही बढ़त बनाए हुए और बहुत अच्छे अंतर से, बहुत बड़ा मार्जिन से तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी दतिया जिले की तीनों सीट जीत रही है। और साथ ही ये कहना चाहते हैं, मुद्दे की बात करें तो 15 महीने केवल कांग्रेस की सरकार रही और 15 महीने का कार्यकाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा बताने के लिए है कि जो कांग्रेस पार्टी जो वचन देती है वो पूरा करती है। मध्य प्रदेश में 27 किसानों का कर्जा माफ की बात हो, चाहे हजारों गौशालाएं बनवाने की बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ाने की बात हो, जो भी
घोषणा पत्र में, वचन पत्र में जो हमारे नेता कमलनाथ जी ने कहा था वो सारे तत्काल पूरे किए गए थे। 15 महीने में सरकार गिरने के बाद भाजपा की सरकार आई है। आप देखिए दतिया की क्या दुर्दशा है। दतिया में आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा फर्जी मुकदमे अगर मध्य प्रदेश में कहीं कायम हुए हैं तो दतिया विधानसभा में हुए हैं। अच्छे अच्छे शरीफ घर के लोगों को आरोपी बनाया गया है। यही कारण है कि दतिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विरोध है और आज हजारों की संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं। चाहे वो अवधेश नायक जी हो, चाहे वो राजू दांगी हो, चाहे ब्रजमोहन शर्मा हो, बड़े बड़े नेता जो 40 साल 50 साल तक भाजपा में काम करते रहे, वो भी भाजपा के नेताओं की प्रताड़ना से तंग होकर के आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में जुड़ रहे हैं। और हम इस बात का दावा करते हैं कि आने वाले चुनाव में तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भांडेर भी हम बहुत राम किंकर जी, ये आप उल्टा तो नहीं बोलने लगे? क्योंकि उषा नाहर जी अभी अभी आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुई हैं और अच्छा खासा इनका जो पकड़ है वैश्य समुदाय पर है, वैश्य समाज के वोटर्स पर है। और इससे पहले भी गुरुदेव शरण जी आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो बड़े बड़े नेता तो आपको आईना दिखाते हुए दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो फिर गुरुदेव शरण गुप्ता जी पहले से भाजपा में रहे हैं, 2 बार भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। गुरुदेव शरण गुप्ता जी पहले भाजपा के रहे हैं और पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। और गुप्ता जो जी और हमारे साथ विकास गुप्ता, स्वर्गीय मुरारी लाल गुप्ता जी। पाएंगे वरना हम आपको नहीं समझ पाएंगे। टीवी बंद कर दीजिए, वॉल्यूम बंद कर दीजिए आपकी टीवी का। ठीक है, हनीफ के पास में जा रही हूँ, वापस आपके पास लौटूंगी। हनीफ, क्या स्थितियां वहां पर, क्या कुछ वोटर्स के मन में है? चुनावी समय है, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मात्र हफ्ता समझ लीजिए। और मन अगर वोटर्स का टटोले तब जितने सभाएं या अब घोषणा पत्र भी बीजेपी का आ गया है सामने, किस तरह से वहां पर माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जी पारुल, बता दें आपको कि दतिया, खासतौर से जो दतिया विधानसभा सीट है, ये एकदम से एक हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ पर दोनों ही प्रत्याशी एक मजबूती से अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जैसे कि यदि बीजेपी को लेकर चले तो यहाँ दतिया से गृह मंत्री जी जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, वो तो केवल विकास के मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ते हैं और उनका सीधा सीधा फंडा है कि हम विकास को लेकर, हमने दतिया में इतना विकास किया है और यहाँ की जनता हमें पूर्ण रूप से सहमति देगी। वहीं यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो को केवल एंटी इनकम्बेंसी का सहारा मान रही है कि हमें एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा मिलेगा। और यदि हम यहाँ के वोटर्स से हमने जो बात करने की कोशिश की, हमने हमारी मीडिया ने, हम सभी साथियों ने, तो मीडिया का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन बदलाव के लिए किसको बदलें, किसको बदलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं यहाँ दतिया से, खासतौर से राजन भारती, तो उनको भी जनता ने पहले देख लिया है। और इधर गृह मंत्री है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, ये भी यहाँ 15 साल से हैं। तो जनता का कहना चाहिए कि हमारे लिए नया कुछ नहीं है, दिखता है ऐसे में कि हम बदलें तो किसको बदलें। वहीं यदि स्यौड़ा विधानसभा की बात करें तो स्यौड़ा विधानसभा में भी लगभग 4 प्रत्याशी हैं और लगभग सभी के सभी चारों मतलब एक बराबर से फाइट दे रहे हैं। अभी ये देखना होगा ये 3 दिसंबर में ऊंट किस करवट बैठता है। पारुल, बिल्कुल 3 तारीख बताएगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन हनीफ, हम अगर सिंधिया से पहले की बीजेपी और सिंधिया के बाद की बीजेपी को आज चुनाव के समय पर देखें तो क्या आप आकलन करते हैं कि सिंधिया का बीजेपी में जाना ग्वालियर चंबल में बीजेपी को मजबूत करता हुआ दिख रहा है? क्योंकि ग्वालियर चंबल में काफी एक बार फिर से जो नेता हैं एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जी पारुल, पूरे यदि ग्वालियर चंबल की यदि अपन बात करते हैं तो ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी का जो दबदबा जो कांग्रेस के टाइम में हुआ करता था वो फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यदि वोटर्स का मन टटोलते हैं तो वोटर्स का कहना यह है कि सिंधिया जी का जो महत्व जो कद मतलब पहले था, उनके हिसाब से, वोटर्स के हिसाब से मतलब ये कि वो चीज नहीं है फिलहाल। फिर भी यदि देखा जाए तो चुनाव में अभी 5 दिन लगभग और शेष हैं, 6 दिन लगभग शेष हैं अभी चुनाव में। ठीक है। तो क्या है कि हर दिन समीकरण बदल रहे हैं। आज समीकरण कुछ और होता है तो कल समीकरण कुछ और होता है। विभिन्न जातियों को लेकर भी मतलब अलग अलग समीकरण लगाए जा रहे हैं। तो कांटे की टक्कर तो बताई जा रही है कि दोनों ही पार्टियों ने मतलब लगभग बराबर से कांटे की टक्कर। ठीक है, भांडेर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम फिरौनिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ नमस्कार, जय सिया राम। घनश्याम जी, हम बात कर रहे हैं आपकी की सीट की और कई सारे मसले हैं। ये कहा जा रहा है कि काफी मुश्किल होगा आपके लिए सीट निकालना क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर हावी है, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनमानस के बीच में निवेदन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहना योजना प्रारंभ की है, हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद ये भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मिल रहा है और इसका द्योतक है कि भांडेर में कमल खिलेगा। और मैं पहले भी 13 से लेकर 18 तक यहाँ विधायक रहा और मैंने डूबकर जनमानस की सेवा की, और मैं जब विधायक नहीं रहा तब भी मैं जनमानस के बीच में रहा। आज उसी का परिणाम है कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और भांडेर में हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। यानी आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैंने मेरे कार्यकाल में विकास के काम किए थे। मेरे कार्यकाल में मैंने भांडेर महोत्सव किया, उन्नाव महोत्सव किया। मेरे कार्यकाल में ITI कॉलेज की स्थापना हुई। मेरे कार्यकाल में तेणो सिंहपुरा रोड का निर्माण हुआ। मेरे कार्यकाल में मैंने लाहौर से लेकर के चिरगांव तक का रोड बनाया। मेरे कार्यकाल में उन्नाव बालाजी मंदिर का जीर्णोद्धार, घाटों का निर्माण और तमाम सारे स्कूलों का निर्माण करके ये हमने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। और मैंने मेरे कार्यकाल में किसानों को मुआवजा दिला करके किसानों को लाभान्वित करने का काम किया था। 2013 के बाद पार्टी ने 2018 में मौका नहीं दिया और फिर रक्षा जी आ गई और फिर अब आपको चुनावी मैदान में उतार दिया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहता है। कार्यकर्ता को कब कहाँ उतारना ये उनके ऊपर रहता है। मुझे पार्टी ने इस बार अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भांडेर की जनता, जिन्होंने ये तय किया था, जनता ने कहा था कि घनश्यामपुर में टिकट मिले, और उनके जनता के कहने के बाद में ही मुझे टिकट मिला है और जनता ही मुझे जिताने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए घनश्याम जी। हनीफ, काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। सवाल यही है कि आखिर ये आत्मविश्वास किसके प्रति उनके अंदर है? क्या दतिया में नरोत्तम मिश्रा का इम्पैक्ट है बाकी सीटों पर, या फिर मोदी के फेस पर जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है उसका प्रभाव है? राजू जी के पास चले जाते हैं। राजू जी, सीटों पर जीतने का दावा आपके प्रत्याशी करते हुए नजर आ रहे हैं। 2646 वोट जो जीत का मार्जिन रहा था, जीत और हार का मार्जिन रहा था दतिया में, जाहिर है। और उसके बाद अब जब हम सुन रहे हैं घनश्याम जी को, वो 2013 के अपने कार्यकाल के काम गिना रहे हैं, लेकिन 2018 में पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया था, रजनी प्रजापति पर भरोसा किया था। फिर रक्षा जी आ गई, अब रक्षा जी आई तो उनको भी साइड कर दिया, दोबारा से घनश्याम जी ले आए। तो रक्षा जी के लिए भी तो परेशानी हो गई, क्योंकि वो तो उपचुनाव में आपकी पार्टी पर भरोसा करके आई थी, उन्हें आपने साइड बिठा दिया। पारोल जी, मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व से लेके प्रदेश का नेतृत्व जो भी आदेश करता है उसका अच्छा से पालन होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जैसे सेवड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे दामोदर यादव जी, और जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने प्रदेश कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ कर दी। हमारे यहाँ रक्षा जी को यदि टिकट नहीं दिया और घनश्याम प्रवनिया जी को टिकट दे दिया तो आपने चूप पटाख भी नहीं सुनी होगी। हमारे यहाँ अनुशासन बहुत ज्यादा है। जहां तक दतिया की सीट का सवाल है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का, गृह मंत्री जी का सवाल है, तो ऐतिहासिक, आप लिख लीजिए, ऐतिहासिक प्रचंड जीत के साथ वो भी जीतेंगे और तीनों सीटों पर, पूरे जिले की दोनों और सेवा और भांडेर सीटों पर उनका प्रभाव रहेगा। क्योंकि दतिया में 12 बाईपास रोड और हजारों मजदूरों का काम करना, हजारों गर्ल्स बॉयज बड़े बड़े मॉल में काम करना, दुकानों का संचालन करना, गुंडागर्दी का खत्म होना, गुंडा समस्या। मैडम मैं आपको बता दूं, आप आपके ऊपर कि दादा की परमिशन के बगैर FIR नहीं लिखी जाती है, कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है आपके ऊपर, कहिए। हाँ, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इनके जितने भी अन्नू पठान पर जो केस रजिस्टर्ड हुआ, जो आज हमारे पास है, वो उनके कांग्रेस के शासनकाल में और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने लगवाया था। इनके ही कार्यकाल में इनके जो नगर अध्यक्ष हैं सुरेश झा, उनके कांग्रेस के कार्यकाल में ही एक महिला ने आरोप लगा के रजिस्टर्ड कराया था। और जहां तक ये आदरणीय रामकिंकर गुर्जर जी भी कुछ देर पहले बोल रहे थे,
तो इन्होंने तो 2 नाम गिनाए। जरा आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इन्हें कि अभी अभी गुरुदेव शरण गुप्ता और उषा नाहर जी छोड़ के आई हैं, जो कि जिलाध्यक्ष थी महिला विंग की और प्रदेश महासचिव थी गुरुदेव शरण गुप्ता जी। मैं तो आपको 1 दर्जन नाम गिना रहा हूँ। कांग्रेस की ये झड़ी लगी है, रोज 1-2 लोग आ रहे हैं। अन्नू पठान, ब्रजेंद्र बैस, गिन्नी राजा, तिल्लन साहू और तमाम कांग्रेसी लोग, इनकी जो मैं सीधा सीधा कहूं कि राजेंद्र भारती को चुनाव हारने की आदत हो गई है और हम लोगों को चुनाव हराने की आदत हो गई है। सीधी सी बात है। और ऐसा ही मामला बिल्कुल साफ साफ। लेकिन ओबीसी का मुद्दा भी गर्म है, ओबीसी की वोटर्स भी तादाद भी यहाँ पर ज्यादा है और ओबीसी महिला आरक्षण, ओबीसी ये सब जोड़कर भी कांग्रेस प्रचार कर रही है। ये भी मुद्दे आपको परेशान कर रहे हैं? मैडम, मेरा तो ऐसा मानना है कि ये यदि ओबीसी की बात करते हैं तो इनमें हिम्मत हो तो प्रदेश में कमलनाथ की जगह ये अरुण यादव को, ओबीसी को मुख्यमंत्री की घोषणा करें। ये जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है इनकी जुमलेबाजी। ये सीधे नेता है मूलतः। और आप दतिया में जो 1.5 साल में जो आपकी शासन आया, 1.5 साल आप बता दें, केवल एक काम बता दें, केवल एक काम बता दें। दादा का विकास दतिया में बोल रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि प्रत्याशी जो है कैंडिडेट बीजेपी के स्ट्रांग है। आप हारे हुए प्रत्याशियों को ही बार बार रिपीट कर रहे हैं। जी, जैसा कि अभी भैया ने बताया कि किसानों के लिए कोई काम बता दें, तो मैं भैया को संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 15 महीने के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये भी शायद अगर नहीं पता हो, ये मैं नहीं कहता, ये जब हमारे विधायक सदन में पूछते हैं तो आपके कृषि मंत्री ने पटल पर आकर के जवाब दिया है कि मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ माननीय कमलनाथ जी ने किया है। 15 महीने के कार्यकाल ही था जो हजारों गौशालाएं बनी, लगभग 150-200 गौशालाएं तो दतिया में बनकर के तैयार हो गई थी। जिस गाय के नाम पे कृषि मंत्री ने दिया, आपने कहा वो कौन से कार्ड के रंग वाले थे? नहीं, कार्ड के वाले थे जी, कार्ड वाले नहीं थे, किसान जो ऋण वाले किसान थे, ऋण वाले किसान जिनका ऋण माफ होना था। माफी को अलग अलग रंगों में बांटा था ना, तो ये 27 लाख अगर आप मान रहे हैं तो ये कौन से रंग वाले किसान थे? पहले चरण में 50,000 तक का ऋण माफ हुआ, दूसरे चरण में 1 लाख तक का हुआ, तीसरे चरण में 2 लाख तक का होना था। तो आपके बड़े बड़े नेता खुद ही कहते रहते हैं कि हम आगे करते हैं, लेकिन हो ही नहीं पाया। अगर कृषि मंत्री का ही आप हवाला दे रहे हैं तो बाकियों को आपने डिफॉल्टर बना दिया था ना, ये भी तो स्वीकार्य। फिर क्या बाकियों को तो डिफॉल्टर बना दिया था ना, क्योंकि दूसरा चरण तो किसी को डिफॉल्टर नहीं बनाया। अगर सरकार ना गिरती तो आज तक कोई भी किसान पर कर्ज नहीं रहता, सारे किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ होता। किसानों ने शायद फिर भरोसा करके राहुल गांधी जी की बातों पर गलती कर दी थी। मैं कहना चाहता हूँ कि दतिया जिले में आप पहले एक बार बोल लीजिए, फिर मुझे मौका जरूर दीजिए आप बोलने का, क्योंकि आप बीच बीच में टोक रही हैं। तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं सही से जवाब नहीं दे पा रहा। पड़ेगा इसका, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। अभी तक आप ही बोल रहे थे। खैर जी बोलिए। 30 सेकंड और बोल लीजिए, आपको 30 सेकंड का और समय दे देती हूँ, फिर उसके बाद तो मैं ये कहना है, दतिया में कानून की व्यवस्था क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। आप नगरपालिका के चुनाव में किस तरह से प्रजातंत्र का चीड़ हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से 5,000 लोगों के घर, निजी भूमि को सरकारी घोषित कर दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप स्थानीय मुद्दा उठा रहे हैं, इस पर जवाब मैं राजू जी से लूंगी, उसके बाद आप लोगों से इजाजत लूंगी। राजू जी कहिए जल्दी से, समय कम है। मैडम, जिन अतिक्रमण की ये बात कर रहे हैं, इनके कांग्रेसी नेता लोग सार्वजनिक भूमि पर माँ पीताम्बरा माई के सामने कब्जा किए हुए थे। अभी उनका कहना है कि लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, कानून व्यवस्था काम नहीं कर रही है ढंग से, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई दिखाई नहीं दे रहा कुछ। इस पर क्या जवाब है आपके पास? गुंडागिर्दी नहीं करने दे रही, यहाँ डकैत नहीं होने दे रही, यहाँ व्यापारियों को पर्ची नहीं देने दे रही, गुंडागिर्दी खत्म हुई, पर्चीबाजी खत्म हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माँ पीताम्बरा की धरती और माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद किसके साथ, ये तो समय बतलाएगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ बार बार जीतते हुए प्रत्याशी के साथ क्या फिर एक बार जनता जाएगी, यानी दादा का जादू चलेगा। और दादा का जादू चलेगा तो क्या दतिया की उन 2 सीटों पर भी चलेगा जिनमें से एक सीट बीजेपी हार गई थी। हालांकि जिस सीट की मैं बात कर रही हूं वहां के बारे में कहा जाता है कि सेवड़ा सीट पहले यही इतिहास रहा, यही तासीर रही है इस सीट की कि कैंडिडेट रिपीट नहीं करते, पार्टी रिपीट नहीं करते।
तो क्या इस बार कांग्रेस जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास है सबसे बड़ा सीट। और बाकी हम बात करें अगर उपचुनाव की, रक्षा संतराम सिरोनिया जो कि इस पार्टी में आ गई थी, यानी 2020 में उपचुनाव हुआ था तो पार्टी बदल ली थी, अब उनकी जगह पर एक बार फिर 2013 में घनश्याम पिरोनिया जी जो कि बीजेपी के एमएलए थे, अब उनको बीजेपी ने फिर से रिपीट किया है। वहीं नरोत्तम मिश्रा साहब एक बार फिर से चौथी बार राजेंद्र भारती के सामने होंगे। जीत का अंतर पिछली बार ज्यादा नहीं था, 2500 के आसपास था। इस बार कितना जोर लगाया है इन दोनों ने, ये देखना दिलचस्प होगा। हॉट सीट है दतिया विधानसभा, और इसके साथ ही यहाँ पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो कितनी लीड ले पाते हैं इस पर भी सबकी नजर है। तो देखना होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल की दतिया सीट पर कौन से वो मुद्दे काम करते हैं। क्या ओबीसी का मुद्दा काम करेगा, जैसे कांग्रेस बार बार उठा रही है, या फिर इन तमाम मुद्दों को धत्ता साबित करते हुए जो प्रत्याशी हैं या मोदी के चेहरे पर जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है, ये काम कर जाएगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।